नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 22वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से कर रही है। इसमें क्षेत्र है श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषण, विकास एवं लेखन। तो 22वें दिन का अध्ययन करने के बाद 10वीं के छात्र में कौन से अपेक्षित कौशल्य है? तो उसमें पहला जो है, छात्र मुख्य विराम चिन्ह पहचानते हैं। दूसरा है, छात्र आरोह अवरोह के साथ वाचन करते हैं। तीसरा, छात्र विराम चिन्ह का सही और उचित प्रयोग करते हैं। संकल्पना है उपयोजित लेखन व व्याकरण विराम चिन्ह विचार। तो आओ पता करें। तो इसमें अध्यापक विराम चिन्ह के उदाहरण देते हैं। तो उनमें कौन कौन से विराम चिन्ह है यह हमें पहचानना है। उसमें पहला जो वाक्य है वह सुहास, रतन और रंजन घर गए। इसमें यह जो विराम चिन्ह है यह विराम चिन्ह अल्प विराम है। दूसरा वाक्य है व्यवसाय बंद है, वाणिज्य बंद है और हाहाकार मचा है। इसमें अर्धविराम का प्रयोग यहां किया है, 2 अर्धविराम है। तीसरा है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। वैसे देखा जाए हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आता ही है। तो तीसरे वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। चौथा जो वाक्य है वह है आप कल कहाँ थे। यहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पांचवा वाक्य है हाय ऐसा अंधेर काश। यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। छठा जो वाक्य है वह है बातों का क्रम सिलसिला ठीक है। तो यहाँ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और सातवां जो वाक्य है प्रेमचंद का गोदान समस्या मूलक उपन्यास है। तो यहाँ इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। आगे अध्यापक उपर्युक्त उदाहरणों के साथ उदाहरणों में आए विभिन्न विराम चिन्ह के बारे में छात्रों से चर्चा करेंगे और विराम चिन्ह की पहचान कितनी है यह जांच लेंगे, आजमाएंगे। इसके साथ साथ पाठ में आए अलग अलग विराम चिन्ह निकालने के लिए अध्यापक कहेंगे। इसके साथ साथ अध्यापक विभिन्न विराम चिन्हों के बारे में उनके नाम के साथ उनकी परिभाषा छात्रों से अवगत कराएंगे। जैसे कि अल्प विराम। तो अल्प विराम किसे कहते हैं? तो वाक्य में जहां थोड़ा सा रुकना होता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है विस्मय सूचक चिन्ह। तो ये जो विस्मय सूचक चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह भय, शोक, आनंद, तिरस्कार, हर्ष आदि के मानवीय भाव जो है इस भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है अर्धविराम। तो ये जो अर्धविराम है अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा लेकिन पूर्ण विराम से कम जहां रुकना है वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है प्रश्न चिन्ह। तो वाक्य में जहां सवाल पूछा जाता है उस वाक्य में प्रश्न चिन्ह का उपयोग उस जगह किया जाता है। इसके बाद कोष्टक। तो ये जो कोष्टक है, कोष्टक चिन्ह यदि किसी पद या वाक्यांश का अर्थ बोध करना है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगला है अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह के 2 भेद हैं। पहला इकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह। तो इकहरा अवतरण चिन्ह शीर्षक या पुस्तक, संस्था का नाम निर्देश करते समय इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दोहरा अवतरण चिन्ह जो है वह बोलने वाले के उद्गार तथा
एखादी लिखी हुई पंक्ति जैसे के वैसे लिखते अथवा बताने का जब कार्य किया जाता है तब दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों को एक सूचना है कि विराम चिन्ह पर आधारित मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें सभी विराम चिन्ह कैसे होते हैं उसकी परिभाषा एवं उदाहरणों के साथ वहां प्रकट किया है। तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वह भी आप देख लीजिए। इसके बाद आगे है कृति जो है वह है अध्यापक कुछ वाक्य विराम चिन्ह रहित परिचय देकर छात्रों को उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए कहेंगे, जिस परिच्छेद में सभी प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। के बाद अभिव्यक्ति लेखन, उसमें विभिन्न विराम चिन्हों से व्यक्त होने वाला भाव और अभिनिवेश या सूचित अर्थ छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे कि पहला जो है वह है अगर पाठशालाएं न होती, अगर पाठशालाएं न होती, तो यहाँ जो है यहाँ लोप चिन्ह है। तो लोप चिन्ह कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो भाषावेश की दशा में वाक्य बीच में ही खंडित हो जाता है, तब वहां लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। भाषावेश की दशा में वाक्य बीच में ही जब खंडित हो जाता है तब वहां लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वह क्या मार्गदर्शिका की सहायता से कोई होशियार हो सकता है, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और तीसरा जो वाक्य है वह है काश मुझे भी ये मौका मिल जाता, तो यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आओ सक्षम बने, तो इसमें अध्यापक छात्रों को विराम चिन्ह और उनके सही रूप आकृति के रूप में लिखने के लिए कहेंगे। छात्र प्रधान विराम चिन्हों के अर्थ के साथ साथ उनकी आकृतियां निकालेंगे। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें विराम चिन्ह, उसकी परिभाषा, आकृतियां एवं उदाहरण विस्तार से मैंने बताए हैं। आओ अभ्यास करें। किसी एकांकी या नाटक में आए संवादों में जिस प्रकार के विराम चिन्ह है उसी विराम चिन्हों के साथ वाक्य और संवाद कहकर विराम चिन्हों का सही अर्थ छात्र अभिनय और संवाद के साथ कृति करेंगे। इसके बाद आओ सृजन करें। छात्रों को सृजन करना है, तो इसमें पहला जो है वह इस प्रकार है अगर सभी विराम चिन्ह एक दूसरे के साथ बोलने लगेंगे या संवाद करने लगेंगे तो आपस में क्या क्या बातचीत होंगी। तो ये जो सभी विराम चिन्ह है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्न चिन्ह है, विस्मय बोधक चिन्ह है, संयोजक चिन्ह है, दोहरा अवतरण चिन्ह है, लोप चिन्ह है, ये जो सभी विराम चिन्ह मान लीजिए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो किस प्रकार बातचीत होंगी, तो वह इस प्रकार कुछ उदाहरण में बताता हूं। तो वह अगर सभी चिन्ह आपस में बोलने लगे तो पूर्ण विराम कहेगा, बोलने वालों को मैं रोकता हूं, तभी प्रश्न चिन्ह कहेगा, मेरे बगैर प्रश्न का निर्माण ही नहीं होगा, तभी विस्मयादि बोधक चिन्ह कहेगा, व्यक्ति के मन के भाव, आनंद, हर्ष दर्शाने का कार्य मैं करता हूं। इस प्रकार वह आपस में वार्तालाप करेंगे, बातचीत होंगी। संवाद लेखन करने के लिए छात्रों को कृति कार्य दिया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं 22वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।